दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सवाल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है दोस्तों, मोटर गाड़ियाँ से निकलने वाली गैस कौन सी है? मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी निकलता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा अशोक बिंद्रा, तीसरा राकेश वर्मा, चौथा रवि विश्वास। तो दोस्तों, चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कर्नावालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? कर्नावालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। 1780, 1795, 1854, 1872। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्नावालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1780 में। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन है, भाखरा नगर परियोजना किस नदी पे है? चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाखरा नगर परियोजना किस नदी पे है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला सतलुज, दूसरा ब्यास, तीसरा चिनाब, चौथा सिंधु। तो दोस्तों, भाखरा नगर परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है दोस्तों? सतलज नदी पे है। भाखरा नगर परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? तो सतलुज नदी पे है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। भाखरा नगर परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? सतलुज नदी। अब चलते हम अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीला क्रांति किससे संबंधित है? नीला क्रांति किससे संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला मत्स्य उत्पादन, दूसरा दूध उत्पादन, तीसरा आलू उत्पादन, चौथा अंडा उत्पादन। तो दोस्तों, नीला क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठे नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला अल्बानिया, दूसरा बारबाडोस, तीसरा केप टाउन, चौथा इटली। तो दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्बानिया में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्बानिया में। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवें नंबर क्वेश्चन है, मगध के उत्थान में कौन सा शासक उत्तरदायित्व है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायित्व है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा
बिंदुसार, चौथा श्रीगुप्त। तो दोस्तों मगध के उत्थान के लिए बिंदुसार उत्तरदायित्व है। कौन सा दोस्तों? बिंदुसार। कौन सा दोस्तों? बिंदुसार। मगध के उत्थान के लिए कौन उत्तरदायित्व है? बिंदुसार। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा यूरेनस, चौथा शुक्र। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ओसाका, दूसरा टोक्यो, तीसरा नागासाकी, चौथा याकोहामा। तो दोस्तों जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन है? 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।